अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय के आधार पर जो है उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल कानून का रूप लिया हो, तो सबसे ज़्यादा फायदा उससे जो है पासमानदा समाज को होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है ओवैसी का कोई इफेक्ट या कोई जो है विषय बिहार में नहीं है। उनको जो है अब हैदराबाद तक ही वे लोग सीमित हैं और बिहार में निश्चित तौर पर वो सियासत करने आएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं कल AIMIM के चीफ ओवैसी भी बिहार आ रहे हैं और सीमांचल में बड़ा कार्यक्रम है। और उन्होंने इससे पहले एक बड़ी बात कही है, विधायक चुराने वालों को सबक सिखाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल जी। ओवैसी आ रहे हैं और पिछली बार किस तरीके से 5 विधायक उनके जीते थे, 4 टूट के चले गए थे, लेकिन बड़ी तैयारी में है सीमांचल में। हाँ ठीक है, चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनावी बरसात में सभी लोग जो है आएंगे और बिहार की जो जनता है, अवाम है, वो पूरी तरह से वाकिफ़ है इन सभी लोगों से कि ये सियासत के लिए आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं, तो जनता इनको चिन्हित करती है। और ओवैसी जी को जो है वो पहले तो देश के अंदर जो हालात हैं, जिस प्रकार से जो है सांप्रदायिकता का जो ध्रुवीकरण है जो कर रहे हैं, उसी को लेकर के वो बिहार में आ रहे हैं और यहाँ भी आकर के वो जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने की काम करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन अब जो बिहार है, यहाँ की जो बिहार की आवाम है, खासकर जो मुस्लिम समाज है, अब मुस्लिम समाज जब हम बात करते हैं तो पासमानदा समाज की बात करते हैं, जिसकी आबादी 80% से ज़्यादा है। तो वो समाज जो लगातार पिछड़ा रहा है, पिछले पायदान पर रहा है, जिसकी कभी किसी ने कोई बात नहीं की, अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय के आधार पर जो है उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल कानून का रूप लिया हो, तो सबसे ज़्यादा फायदा उससे जो है पासमानदा समाज को होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है ओवैसी का कोई इफेक्ट या कोई जो है विषय बिहार में नहीं है। उनको जो है अब हैदराबाद तक ही वे लोग सीमित हैं और बिहार में निश्चित तौर पर वो सियासत करने आएंगे, ध्रुवीकरण करने आएंगे, लेकिन जनता उनको जवाब लेकिन देगी। फायदा तो इसी आपको होता है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि RJD के लोग भी कहते हैं बीजेपी की बी टीम है वो। देखो, भारतीय जनता पार्टी को कौन फायदा पहुंचाता है और कौन फायदा नहीं पहुंचाता है, ये विषय नहीं है। लेकिन RJD तो कहती है ना बी टीम है। जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसके पास जो है संगठनात्मक संरचनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशालाएं और संरचनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो इतना सशक्त है, मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा जो है केंद्र में सरकार है, 15 राज्यों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी एक सांसद वाली पार्टी कोई फायदा पहुंचाएगा, ये अनुचित, अन्याय और अनैतिक बातें हैं। लेकिन RJD तो कहती है ना बी टीम है आपकी। नहीं, आरजेडी की बात और उसकी वैल्यूज को कौन लेता है? आरजेडी क्या कह रही है वो वैल्यू वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू ये करता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कहाँ करती है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवरी कैसा किया है। शासन चलाते हुए देश के अंदर और राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो डिलीवरी है वो कितना सशक्त है, किस प्रकार से जनता के हितों के लिए हमने काम किया है, किस प्रकार से समाज के सभी तबकों के लिए काम किया है, तो वो फैक्टर है चुनाव के अंदर। और मैं मानता हूं कि 2025 के चुनाव में भी ना वैसी कोई फैक्टर होगा, ना RJD, ना कांग्रेस कोई फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, सामाजिक न्याय होगा। और अब देखो, अब तो जाति जनगणना भी केंद्र सरकार ने जो है इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाति जनगणना होगा। इससे जो हमारे समाज के अंदर और खासकर मुस्लिम समाज के अंदर जो 85% पासमानदा है, जिनकी जातियां कभी सामने नहीं आई, आज पहली बार उनकी जातियां सामने आएंगी, उनके साथ भी न्याय होगा। ओवैसी के आने का मकसद क्या लगता है पीछे, कि इस बार चुनाव में ही आना है? इससे पहले तो नहीं, ओवैसी जब भी चुनाव होता है तो वो हैदराबाद से बाहर जो है कोशिश करते हैं अपना पैर पसारने का, और कहीं कहीं इक्का दुक्का उनको मौका मिल जाता है। सांप्रदायिकता की ध्रुवीकरण करके मिल गया, जैसे कभी महाराष्ट्र में मिल गया 1-2 सीटें, आपको बिहार में भी पिछली बार 4-5 सीटें मिल गया था। बाकी सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी मुझे लगता है कि अब बिहार के लोग, बिहार के मुसलमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में नहीं आने वाले हैं। सामाजिक न्याय के आधार पर और विकास के एजेंडे के आधार पर वोट करेंगे। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल। साफ साफ कह रहे हैं
कि सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं वो। और इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता इस बार विकास के साथ है और विकास को ही पसंद करेगी। इस बार आरजेडी का भी खात्मा हो जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।